गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे मैंने कोनिक सेक्शन में पैराबोला स्टार्ट कराया था और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी। स्टूडेंट, आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन है कोनिक सेक्शन का। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर पैराबोला हम ले रहे हैं तो पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो 0 0 होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कोनिक सेक्शन हमारा है इलिप्स, और इलिप्स भी स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन ही हम कंसीडर करेंगे, यानी इलिप्स का जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। तो कोनिक सेक्शन में मैंने बताया था कि इट इज़ ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। कोनिक सेक्शन मूविंग पॉइंट का एक लोकस है और वो पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सपोज S इज द fixed point, P is the moving point, and this is the fixed straight line ZA। तो मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो रेशियो होता है P/A, दिस रेशियो इज कांस्टेंट and it is denoted by E, that is the eccentricity of the conic section। पैराबोला की eccentricity 1 होती है, और इलिप्स के केस में, in the case of ellipse, the value of eccentricity will be less than 1। तो अब ये पॉइंट P हमारा मूव करता हुआ कहीं पे भी जाएगा तो ये SP/PM, ये जो रेशियो है, ये अगर हमेशा लेस देन 1 आ रहा है तो पॉइंट P के पाथ को अगर हम ट्रेस करें तो जो कोनिक सेक्शन हमें मिलेगा वो इलिप्स होगा। तो इलिप्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने फिजिक्स में प्लैनेटरी मोशन में भी इलिप्स का डायग्राम पढ़ा होगा। तो दिस इज द शेप ऑफ द इलिप्स, और ये इलिप्स का सेंटर है। पैराबोला में हमने पढ़ा था कि एक फोकस होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, लेकिन इलिप्स में 2 फोकस होंगे, 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये पॉइंट A हम मान लें, ये B मान लें, और अगर CB डिस्टेंस को हम A ले लें तो AB इज कॉल्ड, AB को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। और Y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है CD, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो इलिप्स में 2 एक्सेस होंगे, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। अब इस अगर मेजर एक्सेस को हम 2A मान लें और या माइनर एक्सेस को हम 2B मान लें, जहां पे A जो है वो ग्रेटर देन B, तो देन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी x² / A² प्लस y² / B² = 1। यानी इलिप्स के केस में x² और y² के दोनों टर्म होंगे और A² B² होगा। तो राइट हैंड साइड जो है वो 1 होगा। अब इलिप्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस से बड़ा है, इफ A इज ग्रेटर देन B, तो अब इलिप्स में कुछ रिजल्ट्स हैं। पहला, सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0 0, और मेजर एक्सेस मैंने बता दिया 2A, माइनर एक्सेस 2B,
और मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है ए और बी, इसमें ए के कोऑर्डिनेट जो है वो -a,0 और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो a,0। इलिप्स में दो फोकस हैं, एक फोकस ये S1 है और दूसरी फोकस ये S2। अच्छा, फिर इसेंट्रिसिटी जो इलिप्स की है, eccentricity of the ellipse is given by √1 minus b square upon a square। तो स्टूडेंट, इस केस में हमने a इज ग्रेटर देन b लिया है, इसका मतलब b अपॉन a की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। तो जब 1 से माइनस करेंगे तो e की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी। तो e इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इलिप्स में दो फोकस हैं, S1 और S2। तो इन फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, S1 के कोऑर्डिनेट्स AE,0 और S2 के कोऑर्डिनेट्स -AE,0। फिर इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक ये डायरेक्ट्रिक्स ZM और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी Z',M'। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है ZM, अगर हम ZM डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हैं तो इसकी इक्वेशन x = a/e हो जाएगी। फिर इसी तरीके से इलिप्स में दो लेटस रेक्टम हैं, ये लेटस रेक्टम हो गई। तीन चीजें होती हैं, अगर इलिप्स में कोई भी दो पॉइंट हम ज्वाइन कर दें तो दैट इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। और अगर वो कॉर्ड फोकस से पास होके जा रही है तो उसको हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। और अगर कॉर्ड फोकस से पास हो रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो दैट कॉर्ड इज कॉल्ड ए लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्ड है PQ, ये मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, इसलिए PQ जो है वो लेटस रेक्टम कहलाएगी। तो इलिप्स के केस में लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम जो है वो 2b² a। अब लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं दे आर P एंड Q, और P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो AE, b² a, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो AE, -b² a। तो इलिप्स में ये कुछ 4-5 रिजल्ट्स हैं जो आप लोग को याद करना है कि इलिप्स का सेंटर क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और लेटस रेक्टम। स्टूडेंट, जो फर्स्ट केस मैंने लिया था उसमें a इज ग्रेटर देन b था। अब अगर a इज लेस देन b है तो इलिप्स जो है वो रोटेट कर जाएगा, यानी जो चीज x एक्सिस पे थी वो y एक्सिस पे आ जाएगी, जो y एक्सिस पे थी वो x एक्सिस पे आ जाएगी। तो इस केस में व्हेन a इज लेस देन b, मेजर एक्सिस हमारा y एक्सिस पे होगा, माइनर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो है अब पैरेलल x एक्सिस के हो जाएगी, और पहले केस में डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस थी। तो व्हेन a इज लेस देन b, तो मेजर एक्सिस जो है हमारा अब हो जाएगा 2b, और माइनर एक्सिस ये हो जाएगा 2a। इसेंट्रिसिटी अब होगी 1 - a² और फोकस जो है, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, be एंड
0, -b, क्योंकि अब फोसाई जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगी, S1 एंड S2। इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स जो है अब हो जाएगी y = b/e एंड y = -b/e। लेटस वेक्टर जो है वो इस तरीके, ये लेटस वेक्टर हमारी अब हो जाएगी PQ, और लेंथ ऑफ द लेटस वेक्टर जो है वो 2a²/b। तो फार्मूले लगभग वही हैं, बस वही है कि x और y एक्सिस जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये दो केसेस जो है वो इलिप्स के आपके सिलेबस में हैं, और a इज़ ग्रेटर देन b हो या a इज़ लेस देन b हो, दोनों केसेस में जो सेंटर है वो हमेशा 0, 0 होगा, और सेंटर जो है ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो स्टूडेंट इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन पे बेस एक्सरसाइज जो है 11.3 वो करनी है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके PDF फॉर्म में भेजी हैं, और ये जो फार्मूले बताए हैं आपको सिंपल फार्मूले याद रखने हैं, और इन्हीं पे बेस क्वेश्चन होगा कि जैसे इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, देन फाइंड द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ये फाइंड करना है। और ये स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी। तो अब स्टूडेंट आप लोगों को इलिप्स की एक्सरसाइज करनी है।